नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधे श्याम है और इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मैसेज सिग्नल होता है उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते हैं ट्रांसमीटर से, बल्कि उसको मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करना क्या होता है उसको भी समझेंगे, लेकिन कहते हैं कि उसको मॉड्यूलेट करते हैं क्योंकि मॉड्यूलेशन, विदाउट मॉड्यूलेशन अगर उसको सेंड करेंगे तो कुछ इश्यूज आते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो मॉड्यूलेशन होता क्या है? कॉन्सेप्चुअली मॉड्यूलेशन ये है कि जो भी मैसेज सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल बेसिकली क्या होता है कि एक लो फ्रीक्वेंसी मैसेज होता है और उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि ट्रांसमीटर में एक कैरियर सिग्नल लेते हैं। ट्रांसमीटर स्टेज में एक कैरियर सिग्नल लेते हैं और कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी को हम लोग अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल चेंज करते हैं और उस तरीके से जो कैरियर सिग्नल हमें प्राप्त होता है, उस कैरियर सिग्नल को हम लोग बोलते हैं कि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि क्या होता है मॉड्यूलेशन। तो मैसेज सिग्नल जो है वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड सिग्नल है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि इन द कैरियर स्टेज, कैरियर में ट्रांसमीटर स्टेज में एक सिग्नल लेते हैं जिसको बोलते हैं कि कैरियर है। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड रहेगा, ये एज पर द डिजायर रहेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। उस कैरियर सिग्नल का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग चेंज करते हैं एज पर द मैसेज सिग्नल। और इस जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, इसी को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। और इस तरीके से जो चेंज्ड कैरियर सिग्नल मिलता है, या जो कैरियर सिग्नल है जो जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल से, तो इस तरीके से जो चेंज कैरियर सिग्नल मिलता है, उस कैरियर सिग्नल को बोला जाता है कि वो क्या है? मॉड्यूलेटेड वेव है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग? एक जो एक मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग यूजुअली ऐसे दिखाते हैं कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है। एक मैसेज सिग्नल को दिखाया जाता है बाई MT और ये लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम का ग्राफ है और ये एम्पलीट्यूड है। इधर इस साइड में एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से बहुत स्लोली बदल रहा है। तो मैसेज सिग्नल यूजुअली जो होता है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ये मैसेज सिग्नल है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बल्कि ट्रांसमीटर में एक कैरियर सिग्नल लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ये हमारा है, स्पेलिंग इसके देखिए कि क्या लिखा है, कैरियर सिग्नल। कैरियर का मतलब हिंदी में होगा जो कैरी करे, CARRIER, कैरियर। ये कैरी करेगा। क्या कैरी करता है? मैसेज इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर कैरी करता है और उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो कैरियर सिग्नल है। इसको अगर इस मैसेज सिग्नल कंपैरिजन में देखा जाएगा तो कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? हाई है। यूजुअली कैरियर सिग्नल को हम लोग ऐसे दिखाएंगे CT और इसको बोलेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड है AC साइन ओमेगा CT प्लस 5। तो ये हमने कैरियर सिग्नल दिखा लिया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी चेंज करते हैं? प्रॉपर्टी है कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं
तो अगर अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल अगर एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है कैरियर सिग्नल का, तो ऐसे मॉड्यूलेशन को बोला जाता है क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैंने क्या बताया कि कैरियर सिग्नल जो है इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो अब क्या चेंज किया जाता है उसके हिसाब से नेमिंग भी होता है। तो जैसे कि जब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, तो उस टाइप के मॉड्यूलेशन को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, क्या करें, अगर मैसेज सिग्नल के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा तो ऐसे सिग्नल को क्या बोला जाएगा, ऐसे मॉड्यूलेशन को क्या बोला जाएगा? एफएम बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया ये। अगर हम लोग क्या करें कि जो फेज है, अगर मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर सिग्नल का अगर फेज चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं। हमने मैसेज सिग्नल लिया, ऐसे मैसेज सिग्नल को दिखाया है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का इधर एम्पलीट्यूड है, ये इधर फ्रीक्वेंसी है या टाइम है, इधर टाइम है, इधर कैरियर सिग्नल है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है। तो हम लोग कह रहे हैं कि कैरियर सिग्नल का जब एम्पलीट्यूड बदलते हैं, एम्पलीट्यूड बदलेंगे फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है पहले ए था, बराबर था, मतलब कि ऊपर में और नीचे में सेम है, मतलब जितना ऊपर जाता उतना नीचे जाता। लेकिन अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल दिया। तो इसका जो अप साइड और डाउन साइड में जो स्विंग होगा ये मैसेज सिग्नल का जैसा दिखने लगेगा। तो ये हो गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कैरियर का बदल गया है, बिल्कुल मैसेज के जैसा हो गया है एम्पलीट्यूड, अप साइड डाउन साइड में स्विंग जो है वो मैसेज के जैसा हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब इसका एम्पलीट्यूड सेम रहे बट क्या बदल जाए, फ्रीक्वेंसी बदल जाए एम्पलीट्यूड के हिसाब से। जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां पर एम्पलीट्यूड कम है वहां पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये इस ऐसे यहां पर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो ऐसे मॉड्यूलेशन को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फेज मॉड्यूलेशन यूजुअली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसा ही दिखता है, बस उसमें रहेगा कि 92 डिग्री का फेज होता है, मतलब 92 डिग्री लीड करेगा या लैग करेगा, कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है देखने में, मतलब उसमें वेरिएशन दोनों का, कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखेगा कहीं कम दिखेगा। हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें केवल स्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना हमें किस पर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन आउटसाइड सिलेबस है, तो उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वो, मतलब उसकी स्टडी हमें नहीं करनी है, हमें स्टडी करनी है केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि क्या है मॉड्यूलेशन, क्या बताया क्या है कि एज पर द गिवन मैसेज सिग्नल व्हेन वी चेंज एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, then that kind of modulation or that process is called amplitude modulation, and the carrier signal received in this process is called modulated wave। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मैथमेटिकली समझते हैं।
लेट्स से दैट कि हमें एक इजी सा लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये तो अभी कॉन्सेप्चुअली हमने देखा कि कॉन्सेप्चुअली ऐसे होता है कि एम्पलीट्यूड और मतलब मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल और उससे हमें ऐसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। तो कॉन्सेप्चुअली हो गया ये। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है, ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, एक बहुत ही बेसिक सा मैसेज सिग्नल लेते हैं। उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो क्या है, ए एम साइन ओमेगा एम टी है। यहां पर ओमेगा एम जो मैसेज फ्रीक्वेंसी है, ये साइनोसॉइड है, एक सिंगल, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ये केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब डिटेल नहीं एनालिसिस है, क्योंकि मैसेज सिग्नल ऑब्वियसली एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं होता, एक मतलब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें कई फ्रीक्वेंसी पर एनालिसिस करनी चाहिए, लेकिन हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पर एनालिसिस करते हैं, वो लागू होगा एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल हो गया। और हमारे पास कैरियर सिग्नल क्या है, सीटी है, और उसको दिखाते हैं बाई एसी साइन ओमेगा सी टी। ओमेगा यहां पर, ओमेगा इज हाई कंपेयर टू द ओमेगा एम। तो इससे अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमें जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है, कैरियर जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा वो क्या होगा, सी एम टी। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है, और ये क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या बताया अभी भी, क्या बताया मैंने कि जो कैरियर है इसका एम्पलीट्यूड बदला जाता है। एम्पलीट्यूड बदलने का मतलब क्या हुआ कि अभी एसी है, तो यहां पर अब एसी नहीं रहेगा, बल्कि एसी प्लस मैसेज सिग्नल भी आ जाएगा, ए एम साइन ओमेगा ओमेगा टी। ये एम्पलीट्यूड हो गया, और हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो गया, ओमेगा सी टी हो गया। और इस तरीके से जो वेव मिलता है उसको बोलेंगे कि ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग AC कॉमन कर लेते हैं। AC कॉमन हो गया तो यहां से आएगा 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, अब इसमें ये जो टर्म है AC AM बाई AC, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बताता है कि कितना मॉड्यूलेशन हुआ है। इसको यूजुअली मतलब हमेशा एज अ रूल क्या है कि म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर 1 के बराबर भी हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ एरर आने लगेगा, फेज एरर आने लगता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हमेशा क्या रहे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या रहे, हमेशा ही लेस देन 1 रहे। ये रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमें क्या मिलता है, CMT एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू AC 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ये हो जाएगा हमारा AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू टाइम्स AC साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसमें क्या है, एक टर्म तो ये है
कैरियर फ्रीक्वेंसी है AC साइन ओमेगा टी, ये कैरियर सिग्नल है एक तो ये तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें एक CT तो आया ही है, साथ साथ में एक ये टर्म है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, तो ये हो जाएगा AC साइन ओमेगा CT। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 अगर करें तो ये कॉस में आ जाता है, तो इसको लिखेंगे म्यू AC/2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस म्यू AC डिवाइड बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, ये आ जाता है। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आया है वो क्या है, उसमें 3 टर्म आ रहे हैं। इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, इसको बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम बनाना। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें, इधर एम्पलीट्यूड दिखाते हैं और इधर या इसको इधर प्लॉट करते हैं, ताकि इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्या चीज, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको प्लॉट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी टर्म्स आए हैं। तो एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा एट ओमेगा C फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड है AC, ठीक है। फिर एक टर्म आ रहा है, ये आ रहा है ओमेगा C, एम्पलीट्यूड की बात है तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा म्यू AC/2, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और जो एक फ्रीक्वेंसी टर्म आ रहा है वो क्या है, ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का ये टर्म आ रहा है और ये क्या है, ओमेगा C प्लस ओमेगा M, इसको बोलते हैं हायर फ्रीक्वेंसी। और एक टर्म और आ रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, वो क्या रहा है, ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है बेसिकली उसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा, एक कैरियर सिग्नल रहेगा, एक कैरियर सिग्नल रहेगा, और उसके बाद दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और होते हैं। एक इसको बोलते हैं हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसको बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ज्यादा राइट टर्म में बोलते हैं इसको हायर बैंड, इसको लोअर बैंड, हायर बेस बैंड, लोअर बेस बैंड, ऐसे बोला जाता है। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ AM जो है वो क्या आता है कि 3 कंपोनेंट है। एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एट ओमेगा C, और एक लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म है और एक हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग देख लिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है वो कैसा दिखता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का बेसिक फॉर्म ये है एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो ये बेसिक फॉर्म है। लेकिन यूजुअली हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो केवल इसी पर आप पूछे जाते हैं, तो हमें बाकी और कुछ जानना भी नहीं होता है। बस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर वो इसी पर रहते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है तो AC और AM में रिलेशन बताना, मतलब 90% क्वेश्चन जो होंगे इस पर
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर वो यही रहेंगे। या फिर और क्वेश्चन क्या होंगे कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन कौन से हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो गए, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एक कैरियर और एक हायर फ्रीक्वेंसी बैंड और एक लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक बेसिकली होता ऐसे है, मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ये है। अब ये तो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते होंगे। होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि मतलब इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को फायदा हो, मतलब किसी को तो फायदा हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, नेक्स्ट इसी में जो जानने के लिए वो क्या है कि हाउ टू जनरेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब ये हम लोग जान लिए कि ऐसा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, हम लोग को ये पता है। या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए। तो जो भी मतलब इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बल्कि हम लोग बेसिकली पाते कैसे होंगे, या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टर्म्स में कहें तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगा वो ऐसे दिखना चाहिए। वो उसमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी टर्म होगा और एक हायर फ्रीक्वेंसी टर्म और एक लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म। तो ऐसा हमें टर्म आना चाहिए, ये वाला टर्म हमें आना चाहिए हमारे पास, इस तरीके का टर्म। तो भी बोलेंगे कि वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। तो इसको जनरेट कैसे करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे पाते हैं, तो उसको देखते हैं कि क्या करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन में कि हाउ टू जनरेट, या बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ एएम वेव। जनरेट कैसे करते हैं एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को प्रैक्टिकली कैसे जनरेट किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैसेज सिग्नल हमें मिलता है। तो जो भी मैसेज सिग्नल मिल रहा है एमटी, मान लेते हैं कि हमें मैसेज सिग्नल एमटी मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फेड करते हैं एक समर पर। एक कंपोनेंट है हमारे पास, एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को ऐड कर देता है। मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को ऐड करता है। तो हमें यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो निकलेगा वो एक्स टी होगा। मान लेते हैं कि एक्स टी जो होगा वो सम ऑफ एम टी प्लस सी टी होगा। एक्स टी जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ एम टी मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल है। और इस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को अलाउ करते हैं और वी पास इट थ्रू अ स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस, उसके थ्रू हम लोग पास करते हैं। ठीक है, जो भी ये समर है, जो
मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ऐड किया हुआ जो सिग्नल है इसको हम लोग पास करते हैं टू अ स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगा, ये जो इनपुट है एक्स, तो ये जो वाई होगा इसका जो आउटपुट वो क्या होगा, ए एक्स टी प्लस बी एक्स स्क्वायर देगा। ये स्क्वायर लॉ डिवाइस है, मतलब एक लीनियर कंपोनेंट होगा और एक क्वाड्रेटिक कंपोनेंट होगा, यही स्क्वायर लॉ का मतलब है। ठीक है, तो पहले यहां तक सॉल्व करते हैं कि यहां से हमें क्या मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे yt को, तो yt क्या हो जाएगा, yt हो जाएगा a xt का मतलब कि mt प्लस ct प्लस b, और ये हो जाएगा mt प्लस ct का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। mt क्या है, mt इज am sin ओमेगा t और ct क्या है, ac sin ओमेगा t sin ओमेगा ct है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए इसको, तो ये हो जाएगा a इंटू ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी, ये हो जाएगा प्लस बी इंटू ये आ जाएगा ए, इसका स्क्वायर ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ए एम साइन ओमेगा स्क्वायर एम टी प्लस ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस 2 टाइम्स ए एम ए सी साइन ओमेगा सी टी और साइन ओमेगा एम टी। तो ये एक टर्म तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था कि ये एक हायर फ्रीक्वेंसी देता है और एक लोअर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। तो ये हमारा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें जो कंपोनेंट मिलेंगे वो हमें जो चाहिए है, वो हमें क्या चाहिए कि हमें मिले ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ये हो जाएगा 2 ए एम ए सी और बी साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। ये तो हमें चाहिए क्योंकि ये केवल फ्रीक्वेंसी हमें ध्यान देना है, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है। एम्पलीट्यूड हम लोग बदल सकते हैं, हमारे पास मेथड है एम्पलीट्यूड बदलने का। तो ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखे हैं इसके पहले कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी टर्म है और एक ये हायर फ्रीक्वेंसी टर्म और लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म जब मल्टीप्लाइड है तो एक इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, एक हायर फ्रीक्वेंसी टर्म आएगा और एक लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म आएगा। हमें ये पता है कि ये तो इससे और इसको ले लेने पर हमें ये मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। प्लस बाकी जो टर्म है वो जैसे कि a इंटू ए एम साइन ओमेगा टी ओमेगा एम टी प्लस ये जो बी ए एम स्क्वायर, ये जो लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा
ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस टर्म को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी को हम लोग कॉस टू से, ये कॉस टू ओमेगा टी के टर्म से ब्रेक कर देंगे, तो ये होता है कॉस टू ओमेगा एम टी जो होगा वो 1 माइनस 2, तो बाई 2 ही होगा यहाँ पर। तो कुल मिला के इन दोनों में 1/2 मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है। तो हमें एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया, प्लस ये एक्स्ट्रा मिला है टर्म, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा एम पर है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एम पर है और ये 2 ओमेगा सी टी पर है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है बी ए एम स्क्वायर बाई 2 प्लस बी ए स्क्वायर बाई 2, बी ए सी स्क्वायर बाई 2, ये इसको बोलेंगे डीसी टर्म है। तो ये कुल मिला के ये कितने टर्म है, 1 2 3 और 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ये 4 टर्म्स क्या है, एक ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी का है और एक 2 ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी का है और एक 2 ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है और एक डीसी टर्म है। डीसी का मतलब कि जीरो फ्रीक्वेंसी, जब कांस्टेंट 1/2 बी ए स्क्वायर बी ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे तो वो डीसी टर्म है। तो हमें ए एम मिल रहा है प्लस 4 टर्म मिल रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम और 2 ओमेगा सी और डीसी टर्म। तो अगर इसको हम लोग अगर प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर, तो इसको प्लॉट करें एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी पर, तो एक तो हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा सी आएगा, और मतलब कि एक तो टर्म हमें ये मिल रहा है, ओमेगा सी मिल रहा है, एम वाला जो टर्म है वो 3 टर्म है, वो ये है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये जो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। उसके अलावा इससे आएगा, ये एक टर्म आएगा 2 ओमेगा, ये आएगा ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी का टर्म एक आ रहा है और एक 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, 2 ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। और फिर एक 2 ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, ये 2 ओमेगा सी होगा, और एक डीसी आ रहा है, ये डीसी यहां पर होगा। तो जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है, इससे जो वाईटी मिला, इसको जब हम लोग एम्पलीट्यूड, इसके जब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं तो कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 7 पार्ट्स आ रहे हैं, इसमें 7 फ्रीक्वेंसी टर्म्स आ रहे हैं। एक डीसी आ रहा है 1/2 बी एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, डीसी टर्म आ गए, और एक मैसेज सिग्नल ओएम, और एक ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल ये है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये, और साथ में एएम आ रहा है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहा है। अब इसको अगर डायरेक्टली अगर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें, लेकिन साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म्स हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली नहीं ट्रांसमिट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसको हम लोग पास करेंगे एक बैंड पास फिल्टर से। इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। इसको क्या करेंगे कि जो हमारा वाईटी आया है, जो स्क्वायर लॉ डिवाइस से जो आउटपुट आ रहा है, वो एएम तो देता है, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स दे रहा है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी टर्म्स दे रहा है। उसको हम लोग फिल्टर आउट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बैंड पास फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर जैसा कि नाम ही है फिल्टर करना, तो ये फिल्टर आउट करेगा बैंड पास, मतलब कि सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको कि वो पास करता है, अलाउ करता है, और बाकी सबको अलाउ नहीं करता है। तो ये जो बैंड पास फिल्टर है ये सेंटर्ड है अराउंड ओमेगा सी सेंटर्ड है, और इसका बैंडविड्थ ऐसा है कि केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ही अलाउ करे, बाकी सबको फिल्टर आउट कर दे। तो केवल ये इसी को अलाउ करेगा। तो हम लोग ये जो बैंड पास फिल्टर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है कुछ ऐसा रहेगा, ये गेट जैसा हो गया, तो इसी को ही केवल पास करेगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ये वाले तीनों टर्म्स जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इन्हीं तीनों के ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इनको ये फिल्टर है जो बैंड पास फिल्टर है, केवल इन्हीं को पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो ये अब जो सिग्नल आया है इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पर अगर कम है तो इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, या मतलब इसका स्ट्रेंथ अगर कम वीक है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिला है उसका स्ट्रेंथ अगर वीक है तो ट्रांसमिट करेंगे तो और ज्यादा वीक होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले क्या करें, इसको एम्पलीफाई कर दें। तो इसको बोलेंगे कि इसको हम लोगों ने एम्पलीफायर स्टेज में दे दिया, एम्पलीफायर के थ्रू पास कर दिया, या इसको और बोलते हैं कि पावर इसको पावर एम्पलीफायर में डाल दिया, ठीक है। और ये जो इस तरीके से अब जो सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग एंटीना पर डालते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यही मिल गया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है स्ट्रेंथ कम हो, तो इसको हम लोग एम्पलीफाई कर देते हैं और अब इसको ट्रांसमिट कर दिया। तो हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट यही कर लिया था, जनरेट कर लिया। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं बाय यूजिंग अ बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पर जो हम लोग बैंड पास फिल्टर से जो सिग्नल पाते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है, उसका अगर स्ट्रेंथ कम है, पावर कम है, तो उसको हम लोग पावर एम्पलीफायर स्टेज में डालते हैं, या एम्पलीफायर स्टेज में डालते हैं, एम्पलीफायर डिवाइस में फीड करते हैं, वो इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और उसको हम लोग ट्रांसमिट कर देते। तो हमारा इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो जनरेट हो गया और ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, होपफुली ये बात अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बस ये बात है कि यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिवाइस में ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जाता है कभी कभी, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 7 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। एएम में 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसके अलावा बाकी एक डीसी और एक मैसेज का 2 गुना और एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का 2 गुना टर्म। तो ये 7 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं और उसमें से हमें केवल 3 चाहिए, ये वाले चाहिए, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जनरेशन हो गया। तो हम लोगों ने मैसेज तो ट्रांसमिट कर दिया, इस फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट कर दिया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोगों ने ट्रांसमिट कर दिया है। तो हमारा अब मैसेज तो डायरेक्टली नहीं है, वो मैसेज तो चेंज हो गया है, ठीक है ना। जब हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो जो हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है वो क्या है, वो मैसेज नहीं है, वो अब डायरेक्टली मैसेज नहीं है, बल्कि क्या है, वो AC 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ये है, ठीक है ना। ये कैरियर भी नहीं है, ये मैसेज भी नहीं है, ये कुछ दूसरी फॉर्म में है। तो अब ये सिग्नल अगर हम लोग रिसीवर पर पाएंगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव रिसीवर पर अगर इसको डायरेक्टली अगर यूजर को दे दिया जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो वो तो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस
मॉड्यूलेशन का ठीक उल्टा एक प्रोसेस इंप्लॉय करते हैं, यूज करेंगे, सो दैट कि मॉड्यूलेशन जो भी मॉड्यूलेटेड वेव है उससे हम लोग मैसेज सिग्नल पाए। तो हमें मैसेज सिग्नल पाना है, तो जो मॉड्यूलेशन से मैसेज सिग्नल पाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो जनरेशन के बाद हम लोग क्या आप जानना चाहते हैं? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। डीमॉड्यूलेशन, या इसको और बोलते हैं कि डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो जो भी मैसेज होगा हमारा, जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है वो थ्रू एंटीना रिसीव हो गया है, रिसीवर पर ये रिसीव हो गया, और इस मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका स्ट्रेंथ अगर कम होगा, तो इसको स्ट्रेंथ अगर कम होगा, जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है अगर उसका स्ट्रेंथ कम होगा तो उसको पावर एम्पलीफायर स्टेज में फीड करेंगे या एम्पलीफायर स्टेज में डालेंगे, और उसके बाद जो सिग्नल आएगा वो एक हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है, तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग डीमॉड्यूलेट नहीं करते हैं, या इसको बोले कि डिटेक्ट नहीं करते हैं अभी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस सिग्नल को जो पावर एम्पलीफायर से आएगा इसको बोलते हैं कि इसको हम लोग एक लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड पर लेके आएंगे। लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड पर लेके आने को हम लोग क्या बोलते हैं? आईएफ स्टेज। तो ये आईएफ स्टेज है, आईएफ स्टेज फिल्टर है, या डीमॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस है। उसमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसको ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी पर लेके आएगा, और जब ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर लेके आ गया तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, या और इसको बोलते हैं कि डिटेक्शन बोलते हैं इसको। आईएफ क्या करता है? आईएफ सिंपली उसको जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसको एक लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म पर लेके आएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर लेके आएगा, और अब इस लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग इसको डिटेक्टर यहां लगा होता है, डिटेक्टर या डिटेक्शन इसको बोलते हैं कि ये स्टेज क्या है? डिटेक्शन कहलाता है, कि इसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, और ये जो डिटेक्टेड वेव है यही हमारा डिटेक्टर बोलेंगे इसको। तो डिटेक्टर है, डिटेक्टर डिटेक्शन करेगा, और ये जो इस तरीके से हमें वेव मिलता है, ये मैसेज सिग्नल मिलता है, तो हमें डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा वो मैसेज सिग्नल होता है। लो एम्पलीट्यूड होगा तो फिर से वही बात कि इसको पावर एम्पलीफायर से पास ऑन करेंगे। डिटेक्टर है क्या? जो डिटेक्शन या डिटेक्टर जो है, डिटेक्शन क्या है? जो डिटेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है वो कुछ ऐसे है। हम लोग ये देखे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ऐसे है, ठीक है। ये हमारा एएम वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो डिटेक्टर है ये क्या है कि ये इसमें होगा एक रेक्टिफायर होगा, तो इसको पास कर रहे हैं हम लोग रेक्टिफायर से। तो रेक्टिफायर है ये, रेक्टिफायर से जब पास करेंगे तो रेक्टिफायर क्या करेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर है,
तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी या जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसको वो कट कर देगा। तो इसीलिए हमारे पास जो केवल ऐसा हमें एनवलप मिलेगा, ऐसा एक एनवलप मिलेगा, जो रेक्टिफायर का आउटपुट होगा वो ऐसा एनवलप मिलेगा। ठीक है, अब इस एनवलप को हम लोग क्या करते हैं, इसको पास करते हैं बाई एनवलप डिटेक्टर। इसको बोलते हैं एनवलप डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर बेसिकली क्या होता है, वो होता है आरसी होता है। एनवलप ये जो एनवलप है एम वेव का, इसको हम लोग यहां फीड करेंगे, ये यहां फीड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे हमें फिर जो आउटपुट मिलेगा वो केवल और केवल एनवलप मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास फिर से जो मैसेज सिग्नल जो हम लोग सेंड किए थे वो हमारे पास रिकवर हो गया। तो एनवलप डिटेक्टर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो मैसेज सिग्नल एम्प्टी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैसेज सिग्नल को अपने रिकवर कर लिया। तो डिटेक्टर स्टेज जो है वो क्या है, वो बेसिकली है रेक्टिफायर प्लस एनवलप डिटेक्टर। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कि हमें ये जानना नहीं है, एनवलप डिटेक्टर आरसी फिल्टर होता है और उसका आउटपुट जो होता है वो मैसेज सिग्नल मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉड्यूलेशन को रिवर्स करके हम लोगों ने डीमॉड्यूलेट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से हम लोगों ने फिर से मैसेज सिग्नल फाइंड आउट कर लिया। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ कमेंट करना है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए।